आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो मुल्तान से है कि जहां जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान तहरीर की गई, एक ऐसा हकीकी वक़ुआ सरजद हुआ, एक ऐसी हैरान कुन दास्तान वजूद में आई कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरानियों के समंदर में गोताज़न हो गया कि आज के इस जदीद मुआशरे में ये सब क्या हो रहा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम हमेशा ही आपको मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले जराइम के वाकयात की बाबत आगाह करते चले आ रहे हैं। कि जराइम पेश अनासर की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयों के नताइज अवाम किस तरह भुगतती है। हमें और आपको इन मामलात से कैसे महफूज रहना चाहिए, कैसे किसी की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की उम्मीद और सहारा बन पाएं। याद रखिए नाजरीन, इंसानियत और खास तौर पर हमारा मजहब भी एक दूसरे की मदद और अपनी हिफाजत का अव्वलीन दर्स देता है। याद रखने की बात है कि मुआशरा इंसानों ही से तश्कील पाता है। मेरा बेटा आपके कब्जे में है। मुआशरा है तो इक़दारें हैं। मैं गरीब आदमी 10 लाख रुपए कहां से दूं? एक दूसरे की आगाही है, वरना तन्हा तन्हा जिंदगी के शब रोज कौन गुजार पाएगा। और इसी तनाजुर में होने वाले कुछ ऐसे मामलात जराइम अचानक ही मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मंजर पर उभरना शुरू हुए। इसी तनाजुर में होने वाले कुछ ऐसे मामलात जराइम अचानक ही मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मंजर पर उभरना शुरू हुए तो हर एक हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये भाईजान वक्त ही ऐसा है, कौन किसी की मदद करे। कोई देख रहा सामने चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, असले के सामने कौन आए। हर कोई डरा हुआ आदमी, किसी के पास सिक्योरिटी थोड़ी है। हर किसी को अपनी जान प्यारी है। देखने के सामने लेके जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं दे सकता, वो जाएगा तो दुश्मनी है भाई। इसलिए हर कोई आदमी ये काम करेगा ही नहीं। कानून की किताबों में तहरीर की जाने वाली शिकायत, वाकयात और अवाम की जानिब से शोर इस्तिगासे की सदाएं बुलंद होने लगी। ये सब अहवाल क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023। पुलिस स्टेशन शाह शम्स, जिला मुल्तान। FIR नंबर 1686/23, ई टैग 5945। ताज़ीरात पाकिस्तान बदजुर्म ज़ेर दफा 392, 302, 201, 411, 397, 134, 381A और 380 के तहत मुख्तलिफ तारीखों में दर्ज होने वाली FIRs को तफ्तीश के दायरे में लाया गया। इस सिलसिले की पहली FIR मोहम्मद शहजाद वल्द ज़हूर अहमद ने दाखिल की और इसके बाद नाजरीन देखते ही देखते एक ही जैसे तरीके जुर्म का मुसलसल इर्तिकाब होता चला गया। ये शाह शम्स पुलिस स्टेशन की हुदूद है। इसी इलाके से जुल्म इस्तबदाद का एक न रुकने वाला सिलसिला गुज़िश्ता दिनों शुरू हुआ तो अपनी इंतहा को जा पहुंचा। ये शख्स इसी तरह अपने एक शनासा के घर आ पहुंचा।
इधर उधर की बातें करने के दरमियान कहने लगा कि मुझे कुछ वक्त के लिए तुम्हारी मोटरसाइकिल चाहिए, और हां, कुछ थोड़ी सी रकम भी। आने वाले अपने दोस्त को इसने साफ लफ्जों में मना किया कि मैं मोटरसाइकिल किसी को नहीं देता, मैं इसके लिए तुमसे माजरत चाहता हूं। हां, इसके अलावा कुछ खाना पीना है तो बताओ, मैं हाजिर हूं तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर मोटरसाइकिल मांगने वाले शख्स की आंखों में जैसे नफरत उतर आई हो। इतनी सी बात के जवाब में क्या हैरान कुन रद्देमल सामने आया, जरा अंदाजा तो कीजिए। यूं महसूस होने लगा कि जैसे जन्म जन्मान की दुश्मनी और अदावत है इनके दरमियान में। इसके बाद जो इसके दिमाग में आया, ये वही सब करता चला गया। यूं ही सब होता रहा, और उसके बाद यहां से जो जो इसके हाथ लगा, ये समेटता चला गया। आखिरकार साहिब खाना की जाती पिस्तौल भी अपने हमराह लेकर रवाना हो गया। यह शख्स फिर अचानक नमूदार हुआ। न जान न पहचान, न दोस्ती न दुश्मनी। इसके बावजूद यह बेचारा मोटरसाइकिल सवार भी इसकी डिटाई और दीवानगी का निशाना बन गया। पहले इर्तिकाब जुर्म के बाद एक रात गुजर चुकी। अगली सुबह इलाके के आते जाते लोगों को उस घर से कुछ ताफुन महसूस होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। हाँ हेलो 15 सर, यहाँ पे ना घर में बदबू आ रही है बहुत तेज किस्म की, पता नहीं किस चीज की है, अब पता नहीं चल रहा सही, बहुत ज्यादा बदबू है। आप आ जाए जल्दी से। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद जब लोग यहां यकजा हुए
लगे थे और एक के बाद दूसरा कत्ल होना किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से हालात और वाकयात अचानक ही रूनुमा हो गए हैं। इस जानिब मुकम्मल तहकीक और तफ्तीश के बाद यह बिल्कुल ही वाज़ेह न हो पाया कि आखिर वो कौन से मामलात जिंदगी हैं कि जिसके बुनियाद पर इस घर में रहने वाले को कत्ल कर दिया गया। और हर एक ये सोच रहा था कि आखिर कौन से वो दुश्मन और कातिल हैं कि जिन्होंने जुल्म की ये इंतहा कर दी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा जो अपना मर्डर हुआ था जिसमें अरशद है, उसमें कोई चीज़ नहीं की थी, जस्टिस ने कोशिश की थी डकैती की। अच्छा, इधर कानून के एहलकारों में होने वाले मुसलसल कत्ल की वारदातों का कोई नतीजा कहीं से बरामद न हुआ कि आखिर वो कौन सा गिरोह है जो जुल्म और बर्बरियत को परवान चढ़ा रहा है। मेरे ख्याल में फिर वहाँ से हमने उनके मुकम्मल क्वैफ लिए और उन्होंने बताया भी कत्ल होने वाले मकतूलीन की किसी से न कोई दुश्मनी न ही कोई अदावत जाहिर हो पाई, तो फिर आखिर ये सब क्या है। हम उसी पे काम शुरू कर रहे हैं किया है, तो इंशाल्लाह 2 घंटे नंबर बंद करके खोल लेता हूँ। हाँ, 2 घंटे नंबर बंद करता था, 2 घंटे ये खोल लेता है, ऐसा ना खोल लेता। हमारा नासर होगा, हमें जरूर फतह हासिल होगी। इधर ये सब जारी था और दूसरी जानिब ये मंजर सर उभारने लगा। इस शख्स को जिसे ये जानता पहचानता भी नहीं था अपने जुनून की भेंट चढ़ा दिया।